हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10वां के जो है दही वाली मांगवा हिंदी चैप्टर 1 का जो है क्या चीज के तो कहानी हम लोगों को पढ़ना है ना। तो आइए यहाँ पे अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब कहती है कि कुछ दिन बाद एक दिन मंगवा बोली, माँ जी आप बहुत भली है, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। माँ जी को मंगवा माँ जी से बोल रही है कि मेरे पास जो कुछ थोड़े से पैसे उसको कहाँ पे रखवा दीजिए, बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंख लगी है उसके पैसे पर मंगवा के। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो वह बोली, माँ जी कल की बात है, हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है और बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा, पूछने लगा क्यों मांगवा, अच्छी तो हो, अच्छी तो हो। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा है जो तुम्हें पता नहीं है। वह बोला हाँ भाई, तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़के की जवान क्या ठिकाना है ना। अब बताइए कि कह रही है मांगवा, मांगवा जब दही लेकर जब गांव की पास में गांव की जब बेचने आई थी, तो एक दिन उसको जो है रंगपा नाम का एक जुआरी जो जुआ हुआ खेलता है ना, तो वह जो उसका पीछा करती थी, है ना। और पीछा इसलिए पीछा करती थी और उसको मांगवा से जो है जान पहचान तो ठीक से था ही नहीं, है ना। लेकिन उससे डायरेक्ट ही पूछती क्यों मांगवा, अच्छी तो हो, क्या अच्छा भला बुरा है जो तुम्हें पता नहीं है। मांगवा बोली, तो बोला हाँ भाई, तुम्हारा कहना सही ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और क्या और कर भी क्या सकते हैं। वैसे ही साथ साथ चला आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगने, मैं सोचने लगी पता नहीं क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आए। वही बोला जरा चूना दोगी। देखिए, मांगवा जो थी, मांगवा पान खाती थी, पान सुपारी, है ना। तो वह चूना रखती थी, तो उससे बोला कौन, जुआरी रंगपा ने, कि मांगवा को लगा क्या कि थोड़ा जगह पातर सा आ गया है ना। गुजरते समय रास्ते में अमराई के कुआं में जो है, रास्ते में अमराई के कुआं है, वहां से गुजरते वक्त जो है मांगवा के कुछ डर लगने लगा। और डर इस बात को लगने लगा कि क्योंकि मेरे पास पैसे है, ऐसा न हो ये मुझसे उसकी नजर उसी पर तो नहीं है। तब इसके बाद कुछ ही देरों के बाद जो है जुआरी रंगपा ने कहता है कि क्या बोलती है, क्या कह रहा है ये, जरा मांगवा जरा चूना दोगी क्या, है ना। मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला, और माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगवा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, है ना। इसके बाद वैसे ही बात करते करते जो है रास्ते में जाते जाते बात करते करते जो है क्या कहता है मांगवा से, कौन, मांगवा से कहता है उस जुआरी ने कि मैं जरा तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ कर्ज दोगे। इसी बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा, कहा उसने कि मैं रागी बेचकर लौटा दूंगी। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगे जाने दो मांगवा, क्या हमें पता नहीं है कि पैसे को यहाँ वहां गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। कौन बोल रहा है, तो मांगवा कह रही है ना। ये जुआरी बोल रहा है, सॉरी, ये जुआरी जो रंगपा था वो बोल रहा है कि तुम पैसा को कहाँ रखती हो, उसे हमें भी पता है कि इधर उधर गाड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं है, कि अगर तुम्हारे बेटे साथ होते तो हम पैसा तुमसे भला नहीं मांगते। ठीक है। अब देखिए, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्त बनवाती रहती थी, अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है ना। कह रही है कि जब कोई औरत अकेली हो जाती है तो उसकी तरफ आंखें लग जाती है। मेरे कहने का मतलब, जब देखिएगा कि जब उसका कोई सहारा, मतलब उसका देखिए पहले नंबर उसको बेटा जो है, बेटा पुतोह से जब अलग हो गया, तो उस जुआरी ने उसी पर, हम मेरे लगता है मेरे अनुसार कि उसी पर उसका नजर ही था। क्योंकि हर एक बार वो बताया वह अपने ने कि जो है मांगवा तुम तो अपने पुतोह के लिए, बहू के लिए जो हर एक बार जो है बस्ती में जो है
क्या बनवाती हो, मतलब चीज बस्ती बनवाती ही रहती हो, तो अब तो बनवाती नहीं हो, तो इसीलिए मैं कर्जा मांग रहा हूँ तुमसे, है ना। तो यही कह रही मांगवा कि जब महिला को, औरत के जब अकेली हो जाती है तो लोगों की आंख उसी तरफ लग जाती है। मैंने मांगवा से कहा कि मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगा कि मैंने उसने उनसे इसे बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मांगवा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी कि माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। मैं बोली मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना। मांगवा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगपा आया था अमराई के पास तक, कहने लगा कि जरा बैठो मांगवा, ऐसी जल्दी क्या है। मेरे पास ये पैसे भी थे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बांह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा, बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला मांगवा तुम कितनी अच्छी, है ना। बेचारी मंगवा जो थी वो अकेली थी, और यह जुआरी ने जो है उसका पीछा पड़ गया था रंग पाने, है ना। जब यह पीछा जब पड़ गया तो पड़ने के बाद क्या किया कि उसने जो है एक दिन जब मंगवा ने दही बेचने जा रही थी तो क्या किया कि उसके उसको मंगवा को कहा बैठने के लिए, कहा कि क्या जल्दी है। जब वह बैठ गई, नहीं भी बैठती तो उसको जबरन जो है बांह पकड़कर बैठाती। लेकिन जब बैठने के बाद कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें किया, बातें करने के बाद फिर क्या किया, तो उसने जो है मंगवा को बोली मंगवा तुम कितनी अच्छी हो, हाथ पकड़ कर बोला मंगवा को, है ना। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह से हाथ नहीं पकड़ा था, बाद में किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। कह रही है कि जवानी में मेरे पति ने भी इस प्रकार से हाथ नहीं पकड़ा जिस प्रकार से कौन पकड़ रहा है, तो ये रांगपा जुआरी ने, है ना। भला इतना दिन से भी नहीं कोई पकड़ा, लेकिन आज इसने आकर पकड़ बैठा। क्या है कि मैंने जो है हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगपा, आज बड़े रंग में हो, मेरा छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या, कहते हुए उठकर तेजी से चली आई, है ना। मंगमा ने है उससे कहा कि तुम मेरे घर वाले हो क्या कि इतने अच्छेपन देखने के तुम आए हो, है ना। देख रहे हो आज बड़े रंग में हो, कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरवे के तले बैठकर मौरवाद का गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। मांगवा जो है, मांगवा के जो पति है वह नहीं है यहाँ पे, मांगवा के पति नहीं है। वही कह रहे हैं कि जिसने मरवे के तले बैठकर मौर बांध का गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कब को चला गया, कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया, कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाला ने तो पसंद नहीं किया और कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया। सही बात है कि आज के जमाने में देखिएगा कि किसी का जो जब पति मर जाता है तो क्या करता है, बहुत से ऐसी महिलाएं कि वह जो है इधर उसका पति मर जाता है, कुछ दिन के बाद उसका काम क्रिया होने के बाद वह खुद से डिसाइड कर लेता है कि अपना जीवन साथी किससे चुनना है। या वैसा भी होता है हमारे देश में कि लोग जो है पति को मिलने वाले जो इतने अच्छे से शादी विवाह कर देते हैं परिवार वाले मिल करके, और लोग क्या करते हैं यहाँ तक कि कहीं मिक्सर मशीन में रख देते हैं, तो कहीं शौचालय की टंकी में रख देते हैं, तो कहीं उसके बैठ के उसी के ऊपर खाना बनता है, लोगों को पता नहीं चलता है ना। कहीं होता है तो भाई नीले ड्राम में भी पैक हो जाता है, यहाँ तक कि भी ये चीज होता है, ठीक है। लेकिन मांगवा के पति ने छोड़ के जाने के बाद भी क्या किया, कभी भी हम लोगों को जीवन में ये चीज सीखना चाहिए मांगवा से कि मांगवा ने कैसे कैसे अपना जो है जीवन को यापन कर रही है और किस प्रकार से, है ना। एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी बात, जाहिर सी बात है कि मांगवा से हम लोगों को जीवन में सीखने के बहुत कुछ मिलता है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि मांगवा ने जो है वह अपना धर्म नहीं छोड़ा बेचारी, कि परम धर्म परम सत्य से वो अपनी शादी किया, है ना। और शादी करने के बाद जो है उसका पति जब मर जाता है तो उसने क्या किया, उसने आज तक कभी नहीं छोड़ी, है ना। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी दुखी होता जा रहा है,
इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे की मांगमा, काहे का मांगमा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बैठ के साथ रह क्यों नहीं जाती। कौन कह रही है, उसकी माँ जी बोल रही है कि चुपचाप जो है मिट्टी पर, है ना, क्या बोल रही है कि चुपचाप की मिट्टी पर हाथ डालकर मिट्टी पर उसी पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती। कौन बोल रही है, माँ जी कह रही है। तो कह रही कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, वह रहने दे तब ना। कौन, तो उसने कह रही है, मांगवा करी कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दो तब ना। बेटे बेटे से यह सब बात बता दो। तो कह रही हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर निकाल कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कहकर कि मांगवा चली गई है। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली कि माँ जी एक बात एक बात हो गई क्या। तो बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मांगवा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में नहीं आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, तो और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो है। तुम ही ने तो कहा था कि वो तुम्हारे पास नहीं आने देते। तो उसकी माँ तो मना करती, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंखें बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है और कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। देखिए बच्चा था, है ना, बच्चा को क्या होता है कि जब उसके मन जब खुशी रहेगा, चंचल रहेगा, तो किसी भी चीज को खाएगा और कुछ हल्ला भी करेगा। तो जब उस बच्चे को, जब मांगवा अपने पोते को जब इस बात से समझाया करती थी कि माँ सुन लेगी चुप रहो, तो वो क्या करती थी, क्या करता था, उसके पोते ने चुप हो जाता था, है ना। और चुप हो जाता है, बच्चे की के खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सूकापुर, है ना, उधर से आ रही थी। वहां से एक आम के पेड़ है ना, उस पे बैठा है कि कौवा झट से मिठाई के पुड़िया उठा लेके गई। आज कैसी नसीब की बात हो गई, अजीब, कैसी अजीब बात हो गई। मांगवा ने मिठाई लेकर वो अपने पोते के लिए जा रही थी, लेकिन टोकरी में जैसे ही ऐसे रखी थी, एक आम के पेड़ पर से आया और उसी टोकरी में से उसका आम मिठाई लेकर चले गए। कौन, एक कौवा ने, है ना। वो कह रही कि आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई के पुड़िया चली तो गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं, माँ जी कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा है। उसने उससे क्या होता है, तो कहते हैं कि उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन बुरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है कि जल्दी भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो, है ना। कह रही है मांगवा कि चलो, कि मांगवा ने कही कि ये कौवे जो है क्या बोलते हैं कि कौवे को जो है आदमी से स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्पर्श होना है तो वह किसी न किसी का खतरे है। तो वह मांगवा अपने आप में यह सोचती है कि चलो भाई अच्छा हुआ, अच्छा है कि भगवान जो है मुझे जल्दी अपने चरणों में जो है पहुंच जाऊं, भगवान के चरणों में मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। जरा भी तो यह भी हो कि क्योंकि मेरा यहाँ क्या जरूरत है। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवे की आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो जान के खतरा। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ, है ना। मांगवा को यह बात कही माँ जी कीजिए, पहले तो यह मिठाई जो है इस प्रकार से रखे कि कौवे को खिला दिया, और कौवे को खिलाने के साथ साथ यह कह रहा है कि क्या बोलती है कि मैं जल्दी ही भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं, है ना। पागलपन वाली बातें कर रही है। तो कहती है तो आपका क्या कहना था, आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। तो कहती है माँ जी डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। माँ जी ने कहा, किसे, मांगमा से। कहती है डर वर कुछ भी नहीं होता है। मांगमा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति को सोचकर आश्चर्यचकित हुआ, है ना। कहा कि बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति हम सोचते हैं कि यह गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों को मानसिक स्थिति के पीछे पड़ते पड़तो
पर पढ़ते हैं तो बड़े घर में छोटा घरा समस्या है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है कि मांगवा जब फिर से घर आई तो उससे एक समाचार दिया, यह पोते अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गए। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोड़ा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से कि माँ के पास नहीं जाऊंगी। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा, है ना। अब उसके पोते ने कह रहा है मांगवा के, मांगवा जाके कह रही किससे, तो कि मैं अब इतना दिन से तो चोरी चोरी आया करता था, लेकिन मैं अब माँ के साथ नहीं रहूंगी। मैं माँ के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि इतना दिन से मैं चोरी चोरी आया करती थी, लेकिन अब घर क्या बोलते हैं, माँ ने अब माँ को छोड़कर चले आने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, अब देखिए, चोरी चोरी यह कहकर कि वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा कि जो बेटा जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी से ये सारी बातें बता रही है। कौन? मांगमा, कि मेरे पोते ने ऐसे ऐसे किया, कि उसके बेटे ने अब हमारे पोते को बुलाने के लिए उसके बेटे आए, माँ जी आए, उसके बहू आई नजमा, लेकिन तभी भी जो है उसके पोते ने नहीं गया, है ना। उसके पोते ने नहीं गया। मैं नहीं जाऊंगा काकू उसके पास। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा भी डर लगता था तो जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो देखो भगवान ने उसकी कैसी अकल दी कि जवान बेटे को मुंह मोड़ लिया, जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया। यह बीते भर का पोता मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। मांगमा के पोते ने कहा मांगमा से कि जे मैं हूं, जो तुम चिंता मत करो। मांगवा करे कि एक जवान बेटे ने हमसे दूरी बना लिया, लेकिन ये छोटे भर के बच्चे, बीते दिन के बच्चे मुझसे कह रहा है कि मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। बहू ने सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वो नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेले कैसे रहेगा, है ना, कहकर उससे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। तब वह भीतर चला गया, तब मैं यहाँ आई, है ना। कहा कि उसने कितनों रात भर महाभारत मचाई मांगवा के पतों ने, नजम्मा ने, लेकिन उसके पोते ने नहीं गया। लेकिन जब उसके दही बेचने की बारी आई तो वह क्या, तो घर के भीतर दरवाजे पर उसके, है ना, माँ के दरवाजे पर ले जाके खड़ा किया और तब जाके क्या किया, तो वह भीतर चल गया। तब मैं यहाँ पे दही बेचने के लिए आया हूँ। कौन करे? मांग। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने का मन करता है। देखो माँ जी, हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौं चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है और वह भी ऐसा ही है। कह रही है मांगमा कि मैं लगातार जब देखती थी, लगातार उसके साथ रहती थी, इकट्ठे रहती थी, तब मुझे ऐसा नहीं, बहू मेरी सुंदर नहीं लगती थी। लेकिन जब से मैंने अलग हुआ हूँ तब से अब दूर से जब देखती हूँ तो उसकी भौं चढ़ती रही है, उस पे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, उस पर मेरा बेटा लट्टू हो गया, इसीलिए वह भी हो गया है, वह भी ऐसा ही है। तब वह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है ना, कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया माँ जी, है ना। उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना कि यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए और बच्चे के छोड़ देगी। कह रही है कि मैं यदि अगर बच्चे को एक तरह ऐसे करता है कि मेरे साथ रहता नहीं है, अगर मैं बच्चे को पीटूं
तो मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद पालन पोषण किया। कहीं जो है दही बेचने मंगवा जाती है उसके साथ न चला जाए, है। तो इसीलिए जो है वो अब पिटता नहीं, यह सोच रही थी मंगवा। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों की झगड़ा निबट जाएगा और सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं बेंगलुरु जाऊंगी कहकर जिद पकड़ ली, है ना। मांगवा के पुतोह के मतलब बहू नजम्मा से जाकर कहने लगी कि एक दिन वह अपने नजम्मा के बेटे ने वो कहने लगी कि मैं दादी के साथ बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटका वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील तक चलना संभव था, है ना। अब उसके पहली नौबात तो दही के टोकरा, उसके बाद एक पोते को लेके, और उसके बाद 3 मील तक चलना, अब उसके लिए बहुत ही असंभव हो गया। अब उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया कि उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं ही रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया, वह भला क्यों अपना बड़पन खोती। मांगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ बैठा था। इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ कि शुरू से ही दूध दही का व्यापार मांगवा के हाथ में था। बहू के आने पर मांगमा ने उसने अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो वो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हाथ पकड़ती ली थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। जो घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, और दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ, है ना, मैं देख लेती हूँ। कौन कहा। अब देखिए, अब जो है, अब उसके जो है सभी के जो है पोते को, उसके पोता जो है कुछ भी हो जाए लेकिन पोता दादी के साथ ही रहेगी, क्योंकि वह पोते ने इस बात को तय किया था। वह कह रहा था कि कुछ भी हो जाए हम दादी के साथ ही रहेंगे। इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, तो नजम्मा ने आकर के जो है बहुत बातें समझाई कि चलिए उस दिन मेरे से गलती हो गया। इसके साथ साथ कई लोग भी आए, गांव के 4 लोग भी, बूढ़े लोग भी समझाए, तो मांगवा, चलो भाई, मांगवा बात मान गई और खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन कहीं मांगवा के जो खुद नजम्मा थी कि कितना दिन ऐसे ही चलते रहेगा कि आप जो है बूढ़ी हो गई जब आप जो है घर में मालकिन की तरह रही, और हम जो है दही बेचने का काम करेंगे। कहा ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चला जाऊंगा, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटके वाला टोकरा। यही है कि माँ जी, मेरी बहू बढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही रहकर कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, कि मैंने भी मान लिया है कि आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बात मंगवा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके स्वयं को काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल की वह बहू ही दही लाया करती है ना। अब जो है दोनों सास पुतोह जो एक हो गया, एक होने के बाद जो है क्या करती है, तो अब जो है नजम्मा ही अब क्या करती है, तो दही बेचने अब जाती थी। उसको सारा चीज जो है दिखा दिया, जो कहाँ कहाँ पे दही देना है, कहाँ पे देती थी, है ना। वो सारा जगह जो है नजम्मा को जो है बताया, है ना। अब जो है अब नजम्मा ही दही लेकर आया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब कहूँ क्या कहती हूँ, यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई कि इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। अब देखिए, अब जो है जिस माँ जी से वह बात जाकर के बताती थी, वह माँ जी जो है जब इसके मंगमा जब नहीं गई, तो नजम्मा से वो माँ जी पूछती है कि क्या तुम तो बहुत समझदार लगती हो, लेकिन क्या बताइए, सास को निकाल देना ठीक है। तब उसने क्या कहा, आइए देखते हैं। तब उसने कहा कि सास को निकाल देना को मैं क्या राक्षसी हूँ, सास को निकाल देने को क्या मैं राक्षसी हूँ माँ जी, कि सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या।
अपने बेटे को मर्द भी ना मानो तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा, नामर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं, है ना, कह रही है। यह तो ठीक है, उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वो अपने बेटे अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी। घर पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती हूँ, तो मैं कहाँ की बहू रही। कह रही है कि मैं अपने बेटों को इतना भाई बात समझा नहीं सकूं तो मैं कहाँ की बहू। बेटा, मारना प्यार करना तो चलता है, जब बेटा तुम्हारा यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, जब मारने को पर पूछती कि क्यों मारती, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। इसीलिए सबसे कौन माथा पच्ची करे, है ना, मेरा बेटा मेरा है, मेरा बेटा मेरा है। अब देखिए कह रही है कि जब मारते हैं तो पूछती है कि ये क्यों मारती हो, लेकिन जब मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ तब क्यों नहीं पूछती है कि आप बेटे से प्यार क्यों करते हैं। ठीक है। अब कहती है कि मेरा पति मेरा होना चाहिए, बहू होकर मैं अगर एक बात न कर सकूं तो एक थप्पड़ न लगा सकूं तो मेरा घर चलाना किस काम के। मुझे मुझसे मंगवा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी, अब उसने अपनी बात कही तो लगा कि बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छुट्टी मिली, है ना, अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्जा मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी, यह रंगपा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चों को सिखाया तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी, है ना। देखिए वह पुतोह ने उसके बहू ने कितनी समझदार थी कि वह जो है देखा कि अरे भाई पैसा कमा रही है और उसने रंगपा तो एक जुआरी है, भाई तो पैसा क्या इससे से पैसा ठगेगी और जुआ खेल करके क्या कर जाएगी, हार जाएगी, चाहे जो भी हो। लेकिन तब जाके वो अपने बेटे को जो है नजम्मा ने अपने बेटे को यह इस बात को समझाया कि तू जाओ उसी के पास रहो, वो मिठाई देती है, उसको डांट उठ करके जो है उसको उसको अपने दादी के साथ रहने को बोला। ठीक है। तब जाकर वह किसी तरह से झगड़ा को निपटा गया माँ जी। तब तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, कह रहे है नजम्मा की पोता अपने आप दादी के पास नहीं गया, बच्चा भी गया तो मैंने ही भेज दिया माँ जी। यह सब बात बताने की बातें थोड़ी ही है, आदमी लोग सब यह कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मांगवा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता होड़ लगी, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर उसने अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। सारे संसार की किस्सा है, किसकी इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता है। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है, ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है, बीच की बच्चे की चेष्टा करने वाले कष्ट होता है। गांव की यह बात दही बेचने वाली मांगवा के घर में तो है, तो शहर में दही लेने वाली मांगवा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं। देखिए इसमें कहा गया है कि इस नाटक का कोई अंत नहीं है, वास्तविकता है कि इस नाटक का कोई अंत नहीं है। आप देखे होइएगा कि कुछ दिन जो है परिवार में जो है कुछ दिन जो है सास बहू में लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ दिन जो है सारा चीज अलग कर लेगा, इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर से क्या होगा कि फिर से दोनों एक हो जाएगा, और फिर से कुछ दिनों के बाद थोड़ा मोड़ा बेटा पुतोह में हुआ, इसके बाद उसने क्या किया फिर से अलग हो गया। वो ऐसे करते करते ही देखिए ये जीवन का रीति है, वो ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन हाँ, मांगवा मांगवा और उसके पुतोह नजम्मा से इस बात को सीख मिला बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए मांगमा जो है मांगवा कुछ दिन अच्छे मार्ग पे चले, लेकिन जब वह देखिए कि उसके सास पुतोह में जब झगड़ा होता है तो एक जुआरी से भेंट होता है, और जब एक जुआरी से भेंट होता है तो उसको वो कर्ज देना चाहती थे। लेकिन देखिए उसके पुतोह नजम्मा की कितनी तारीफ करनी चाहिए कि भाई उतना अकल लगाया कि इसको जो है वो अपने बेटे को भेज करके माँ को कैसे ही फंसाया, और फंसाने के बाद फिर से समझौता किया, तब जाके जो उसने क्या बचाई, अपनी पैसा को बचवाया। नहीं तो मांगमा क्या करती, सारा पैसा उससे दे देता, है ना। लेकिन वह जिसको बताया वो भी
माँ जी से सारी बातें बताती थी, लेकिन माँ जी भी अब जब नजमा दही लेकर जाया करती तो उससे भी यह बात बताया। तब जाकर के ये दोनों को जब बात का जब पता चला, तब माँ जी की इस बात को समझ में आया। तो वही बोली कि देखिए भाई, यह नाटक चलते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो वह जैसा कि आप लोगों को यह वीडियो अगर समझ आया होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इससे अगले वाले वीडियो में हम इसका सारा जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।